नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर दाता दरबार के साथ एक ऐसी दुकान में मौजूद है जो 80 साल पुरानी दुकान है। जब आप इस दुकान में 40 साल पहले आए थे तब आपकी कितनी दिहाड़ी थी, कितनी तनख्वाह थी? तकरीबन मेरी 20 रुपए। जितनी भी चीज़ें बनती है ये आप खुद अपने हाथों से तैयार करते हैं या किसी से बनवाते हैं? नहीं नहीं, मैं खुद ही तैयार करता हूँ। लोग शौकीन है कतलम्बे के? शौकीन है बहुत, दुबई इंग्लैंड कितों कितों आर्डर आमदन है कि भाई उधर भेजो। कितना कमा लेते हैं रोज़ की, कितनी दिहाड़ी लग जाती है? दिहाड़ी का कोई हिसाब नहीं है। अब तो ये कारोबार समझ ले आप, लाखों में है, करोड़ों में है। सुबह कितने बजे आते हैं, कितने बजे बंद करते ये हैं? 24 घंटे चलता है, रात दिन। अस्सलामुअलैकुम, डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़ाहद हसन। नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर दाता दरबार के साथ एक ऐसी दुकान में मौजूद है जो 80 साल पुरानी दुकान है और उस दुकान के जो दो बाबा जी मुलाजिम हमें दिखाई दे रहे हैं, ये 40 साल से इसी दुकान पे ये मुलाजमत कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि इतनी पुरानी दुकान है और 40 साल से एक ही दुकान पे मुलाजमत करना कैसा इनका तजुर्बा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बाबा जी? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? लाला खान लाला खान जी। लाला साहब, मुझे ये बताइएगा कि 40 साल हो गए हैं आप इस दुकान में मुलाजमत कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं इसे लाहौर में रहता हूँ ना, मुंशी अस्पताल नज़दीक है, इसीलिए मैं इधर, ये भी अच्छे लोग हैं, मेरे से सही तावन करते हैं, तो इसलिए मैं दूसरी जगह जाने की क्या ज़रूरत है। सही हो गया। लाला साहब बताइएगा, जब आप इस दुकान में 40 साल पहले आए थे तब आपकी कितनी दिहाड़ी थी, कितनी तनख्वाह थी? तकरीबन मेरी 20 रुपए। 20 रुपए थी। और आप कितनी हैं? अब ये 1200 रुपया। 1200 रुपया? जी। मतलब कि 20 रुपए से 1200, 2022 में अब 1200 रुपये आप ले रहे हैं जी, रोज़ की दिहाड़ी? रोज़ की दिहाड़ी। बड़ी बात है। नाजरीन, यहाँ पर ये मज़े मज़े की मीठी चीज़ें खाने में मिलती है, मीठे पकोड़े हैं, कतलम्बे हैं और दीगर और भी कुछ चीज़ें हैं। ये बताइएगा क्या क्या अशिया आपके पास है? अंदर से है, मिठे पकौड़े है, कतलम्बा है, शक्कर-पारे है, बाकी मज़ीद और कोई बनाना चाहे तो वही बना देंगे। बाबा जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तकरीबन 70 साल की होते हो। इमरान खान के हम उम्र हो आप? जी। सही हो गया। हाँ। अच्छा बाबा जी, ये बताइएगा, ये जो जितनी भी चीज़ें बनती है ये आप खुद अपने हाथों से तैयार करते हैं या किसी से बनवाते हैं? नहीं नहीं, मैं खुद ही तैयार करता हूँ। कैसे बनाते हैं, हमें भी थोड़ा सा बताएं। ये चौलों का आटा होता है, बाज़ार से पीसिया चौलों का आटा ले आईदा, चीनी बाज़ारों ले आईदा, उन्हें पका के शीरा बना के चैनी बना के तो आटा बिच पा के रला के रख देईदा। सही हो गया। बाद में जितना भी चाहिए उसको दोबारा गुन के इसको नरम करके तो मीठे पकौड़े निकलेंगे, तो अंदर से निकलेंगे, से निकलेंगे। और ये कतलम्बा? कतलम्बा है, वो मैदा होता है, बीच में पानी डालना है, पानी जिस तरह आम आटा रोटी का आटा गुनी था ऐसे गुन के इतना इतना पेड़ा करना है, यानी किलो का पेड़ा करना है। ऊपर बेसन मसाले लाई देना, बेसन होता है उसको खोल के रखी दो ऊपर लाने के लिए, अंडे लाओ, कीमा लाओ, और गाहक की मर्जी है चिकन लवा लवन, लेकिन हम दाल धनिया के मसाले लाईदा, तो उसको फिर दाल में ऐसे मार मार के तो वो उसको बड़ा करीदा, बड़ा करने तो बाद तभी ये बड़ी बड़ी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जिस तरह से ये कतलम्बे बना रहे हैं और मीठे पकोड़े बना रहे हैं, अंदरसे बना रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ के जो ओनर है, मालिक मकान है, जिनके दादा ने अपनी जवानी में इस कारोबार का आगाज़ किया था, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर अपने दादा के कारोबार को मज़ीद आगे उन्होंने बढ़ाया। आखिर दादा ने कहीं ना कहीं से शुरुआत की होगी, दादा ने कितने रुपए से काम शुरू किया और अब इस दुकान की कितनी टोटल आमदनी ये महीने की कमा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहजाद अहमद। शहजाद साहब, ये बताइएगा कि आप इस सारी जगह के ओनर हैं, मालिक हैं यहाँ के? जी जी। सर ये बताइएगा, आपके मुलाजमों में से दो ऐसे बाबा मौजूद हैं जो 40 साल से इस दुकान की मुलाजमत कर रहे हैं, ये दुकान का आगाज़ किसने सबसे पहले किया था? मेरे दादा थे, फिर वालिद साहब आए, वालिद साहब के बाद अब मैं हूँ। ये दाता सरकार की मेहरबानी है जिन्होंने इधर बिठाया हुआ है हमें, और अल्लाह के काम है, हम इधर बैठ के समझ ले ये लंगर चला रहे हैं दाता सरकार का। बड़ी बात है। जनाब वाला, ये बताइएगा कि 40 साल से ये मुलाजमत कर रहे हैं आपके पास,
इनकी आमदनी पहले 20 रुपये थी या 1200 रुपया हो गई है। 40 साल एक मुलाजिम क्या एक जगह को दे सकता है? कभी ऐसी कोई अनबन आपकी तरफ से या इनकी तरफ से बड़ी बात है कि 40 साल से एक जगह पे बंदा टिका हुआ है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, दाता का करम है, चल रहा है निज़ाम इसी तरह लेबर के साथ हमारा। सर ये बताइएगा कि आपके दादा अबू ने या आपके वालिद साहब को बताया होगा, आपके बाप ने फिर आपको बताई होगी कि कैसे इस कारोबार का आगाज़ हुआ। ज़ाहिर है आपने भी अपने वालिद साहब को काम करते हुए देखा होगा। सारी बात है, कोई 2-3 हज़ार 5 हज़ार से कारोबार शुरू किया होगा। अब तो ये कारोबार समझ ले आप लाखों में है, करोड़ों में है, चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। सुबह कितने बजे आते हैं, कितने बजे बंद करते ये हैं? 24 घंटे चलता है, रात दिन इधर ही होते हैं। मैं होता हूँ, मेरे बेटे होते हैं साथ में, तो साथ में ये 4-5 मुलाजिम। कि आपके भी बच्चे आगे अब यहाँ पर काम करते हैं। अल्लाह का शुक्र है। 80 साल से ये कारोबार चल रहा है, कभी सोचा कि यार अब मज़ीद इसको वसी करने के लिए दूसरे शहरों में भी इसकी ब्रांच खोली जाए या यहाँ तक की महदूद है आप? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, इधर ही महदूद है, इधर ही सेट है, इधर ही है। कितना कमा लेते हैं रोज़ की, कितनी दिहाड़ी लग जाती है? दिहाड़ी का कोई हिसाब नहीं है, ज़ाहिर बात एक जैसा बाजार नहीं रहता। लॉन्ग मार्च भी साथ, धरना भी इधर ही बैठता है, क्योंकि मेन चौक है दाता साहब का। कोई भी प्रॉब्लम होती है गवर्नमेंट को तो इधर चौक में ही होना है, जो कुछ भी होना है क्लोज यही होगा। वो जो आज अगर कमा लिया है तो 4 दिन अगर धरना बैठ गया इधर तो समझ ले वो खा भी लिया है। चलिए रोज़ की हम बात नहीं करते जनाब आला, ये बता दें कि महीने में कम से कम कितना कमा लेते हैं? अल्लाह का शुक्र है, चल रहा है निज़ाम, फिर भी सैलरी से बेहतर है। देखिए जी, आप इस वक्त हमारे माशरे में हमारे पाकिस्तानी लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। जो लोग कारोबार करना चाहते हैं उनकी सोच ये होती है कि यार हमारे पास 20 लाख हो तब हम काम शुरू करें। जैसे आपने बताया कि कम से भी कारोबार शुरू किया जा सकता है, 2000 से भी कारोबार शुरू किया जा सकता है। इस लिहाज से पूछ रहे हैं कि महीने में कम से कम कोई 2-4 लाख रुपया तो आ ही जाता हो। डेली का ही हिसाब होता है। अगर डेली को 10,000 लगाया है तो शाम को पता चल ही जाएगा कि 15,000 सेल हुई, 12,000 हुई, वो डेली का ही है। मतलब रोज़ का 12 या 15,000 रुपया। इनको उजरत भी जो है वो डेली के डेली कर देते हैं, क्योंकि सैलरी का इनके हिसाब गुजारा नहीं होता। इन्होंने ये करना है और रात को जाके खाना है, तो इनको उजरत डेली में मिल जाती है। अच्छा सर ये बताइएगा कि जो हमारे माशरे के नौजवान, ख़ास तौर पर नौजवान हैं जो कारोबार करना चाहते हैं मगर उनके इतने वसाइल नहीं हैं, इतने लाखों रुपए नहीं हैं, वो कारोबार करना चाहते हैं, कम से कम कितने पैसों से वो कारोबार शुरू कर सकते हैं? ये वाला कारोबार, ये कारोबार भी ये कारोबार जो है तकरीबन कोई कम से कम भी कोई 5-10 लाख रुपया हो तो ये शुरू हो सकता है। सही होगा। हाँ। ये भी हो सकता है ना कि इतना ज़्यादा मटेरियल इसको 5 लाख से भी हो सकता है, लेकिन जो है कि मटेरियल महंगा है, इसका घी महंगा, चीनी महंगी, और ये सारी बात है। और लेबर को भी ढूंढना काम है, लेबर को इंतज़ाम करना भी जिस बंदे को भी कहेंगे उसने कहना मुझे डाउन पेमेंट दो, वो 50,000 ले ले, 40 ले ले, ये उसकी मर्ज़ी। तो ये तो पुराने बंदे हैं, ये चल रहे हैं, पुराना निज़ाम चल रहा है कि जब इनकी दिहाड़ी महीने के हिसाब से 25 रुपये महीना थी, ये उस वक़्त से चल रहे हैं। ये बाबा जी जो 40 साल से यहाँ मुलाजमत कर रहे हैं, इन्होंने एक कतलम्बा बनाने का तरीका बताया है। सर मुझे ये बताइएगा बाबा जी, ये कतलम्बा कितने का बेचते हैं? ये जनाब 400 रुपये किलो है इस वक्त। अच्छा, जब मैंने काम शुरू किया था 18 रुपये किलो था। सही हो गया। क्या खासियत है इसमें? सर ये बस दाता दे के तोहफा है, ये मेलों में मिलता है। हम जो दाता का कुछ से मेला होएगा, दाता साहब की नगरी में अल्लाह की रहमत से ये 24 घंटे इधर हाजिर है। वाह जी वाह, लोग शौकीन है कतलम्बे के। शौकीन है, बहुत शौकीन है। ज़ायका भी होता है, बाहर भी लेके जाते हैं। बाहर के मुल्कों से भी लोग यहाँ पर आते हैं हाजिरी देने के लिए दाता दरबार। तो ये दुबई, इंग्लैंड, कितों ऑर्डर आमदन है कि भाई उधर भेजो। वाह जी वाह, बाहर के मुल्कों में भी आप बेचते हैं? जी। वाह जी वाह, कितनी तादाद में वो बेचते हैं वहाँ पर? बस किलो एक टिक्की 2 टिक्कियाँ ले जाते हैं। सही हो गया जी। तो नाजरीन, आपने इनकी गुफ्तगू समाअत फरमाई है, कतलम्बे बनाने का तरीका भी बताया है और आपको इस दुकान के ओनर से भी मिलवाया है, बाबा जी से भी मुलाकात करवाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।